हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी हम लोग पढ़ रहे थे डेनियल सेल के बारे में। ठीक, हम लोगों ने डेनियल सेल को समझा था कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, जैसे हम देखे थे कि भाई देखिए, हम थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं आपका। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो था ये जिंक का रॉड था। ठीक, ये कॉपर का रॉड था। अब जिंक के रॉड से क्या होता था? इलेक्ट्रॉन सॉरी Zn2+ टूट टूट करके गिरता था। ठीक है, यहां से क्या आता था? Zn2+ आता था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता था। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता था। ठीक है, यहाँ पर कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या हो जाता था? ये पॉजिटिव रॉड हो जाता था। ठीक है, ये निगेटिव रॉड हो गया, वो पॉजिटिव रॉड हो गया। निगेटिव रॉड को हम क्या बोल देते हैं? एनोड। पॉजिटिव वाले को क्या बोल देते हैं? कैथोड। ठीक, ये हम बात किए थे कि भाई ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, मतलब निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला। इसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस से मत कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, विद्युत अपघटन में आप देखेंगे तो एनोड वाला जो रॉड होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड वाला जो रॉड होता है वो निगेटिव होता है। ठीक, तो वहां से नहीं कंपेयर करिएगा। ये आपका सेल है, इसको अलग थोड़ा सा देखिए। ठीक, तो ये हो गया निगेटिव रॉड, ये हो गया पॉजिटिव रॉड। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा था। दिक्कत कब आया? जब बहुत सारे जिंक आयन आ गए, बहुत सारे Zn+ आ गए। अच्छा, यहां से क्या भाग रहा था? यहां से इस पर कॉपर आ जा रहा था, तो अंदर क्या बच रहा था? यहाँ पे अंदर बच रहा था SO4 2-। अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ठीक है, समय जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया, जिंक अंदर आता गया आता गया आता गया आता गया। ठीक, Zn+, सॉरी Zn2+, लगातार आ रहा है। ठीक है, जिंक 2+ लगातार लिक्विड में आ रहा है। ठीक है, मतलब जिंक सल्फेट जो है उसमें लगातार कौन जा रहा है? जिंक Zn2+। ठीक है, लगातार जा रहा है। ठीक, अब जो Zn2+ लगातार जा रहा है, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा भाई, देखिए अंदर प्लस चार्ज बहुत हो गया है। अब अगर प्लस आएगा तो प्लस उसको आने नहीं देगा, भगा देगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, प्लस बहुत आ गया। अब जब प्लस आना चाहेगा तो अब प्लस वाला प्लस को बुलाना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इसको भेज देगा, मतलब आने नहीं देगा। तो यहां से कुछ समय बाद Zn2+ जो मतलब जिंक प्लस जो है वो आना बंद हो जाएगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो माइनस चार्ज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए इसके अंदर SO4-, फिर माइनस 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 बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो Eb-, तो कुछ समय बाद ये माइनस इसको भी नहीं लेना चाहेगा, ये माइनस इस माइनस को भगा देगा। और ये जो प्लस आ रहा है अंदर से, पहले से जो प्लस है, ध्यान समझिए, इसके अंदर जो पहले से प्लस है वो प्लस अब और अधिक प्लस को आने नहीं देगा। और इसके अंदर जो माइनस है वो अब और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। और जो रिएक्शन होगा वो रुक जाएगा। बात समझ में आ गया? इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है। ठीक है, और धारा इलेक्ट्रॉन के बहने के विपरीत दिशा में बहती है। आप सबको पता होगा, कक्षा 10 में आप लोग ये चीजों को पढ़े होंगे। ठीक है, हालांकि देखिए हमको जहां तक पता है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बाकी जैसे जो करंट है, ठीक है, मैं जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वही करंट होना चाहिए। लेकिन करंट का फ्लो हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट लेते हैं। जैसे पहले जमाने में क्या था, लोग धर्म को ज्यादा मानते थे। ठीक है, मतलब कहते थे कि भाई जो बिजली उजली है ना, तो उसको वो कहते थे भाई भगवान है, चमक रहे हैं। तो ये सारी बातें थी उस समय। ठीक, तो जब खोजा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो करंट उत्पन्न हो रहा है। ठीक, तो लोग कहें कि भाई ये नेगेटिव चार्ज है, तो लोग कहें कि नहीं नहीं, भगवान नेगेटिव कैसे हो जाएंगे? ठीक है, जो भगवान है वो नेगेटिव कैसे होंगे? तो नेगेटिव मतलब ये, भगवान भगवान मतलब जो आकाशीय बिजली चमक रही है वो भगवान है। ठीक है, तो भगवान कभी नेगेटिव नहीं होंगे। तो जिधर नेगेटिव जाएगा भगवान उधर नहीं जाएंगे, भगवान उसके मतलब धारा उसके अपोजिट है, क्योंकि धारा जो बिजली चमक रही है, ठीक है, वो भगवान है। ठीक है, और भगवान कभी निगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, और निगेटिव नहीं होंगे मतलब पॉजिटिव होंगे, भगवान हमेशा सकारात्मक होते हैं। ठीक है, आप भी कभी भगवान का ध्यान लगाएंगे तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। ठीक है ना, तो ऐसा उन लोगों को कहना था। ठीक है,
तो ये बहुत पहले की बात है, ठीक है। लेकिन उसी समय से हम लोग ये चीज पढ़ते चले आए हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के फ्लो के अपोजिट होता है, या करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो उसी समय से कुछ चीजें चली आ रही हैं, तो वो धारणा बनी है कि वही पढ़ते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये एक छोटा सा कहानी था, ठीक है। हम भी सुने थे कहीं से, तो हम सोचे आपको भी सुना दें, बहुत सारे लोग सुने भी होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, जिंक प्लस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक। तो जब जिंक प्लस आ रहा है तो अब और अधिक, जब अंदर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अब और प्लस चार्ज आएगा तो ये प्लस इस प्लस को आने नहीं देगा, और ये माइनस इस माइनस को आने नहीं देगा, रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक। जो बैटरी के अंदर अभिक्रिया चल रही है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसीलिए हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, जिसमें से KCl, या आप कुछ भी कर सकते हैं, KCl K2SO4 KNO3 HCl, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है आप उसको यूज कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इनर्ट हो, ठीक है, अक्रिय हो, किसी से क्रिया न करे। विद्युत अपघट्य जो है वो क्या होने चाहिए, अक्रिय होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए, ठीक, वो किसी से क्रिया न करे। मैं समझा गया, मतलब वो रॉड से ना क्रिया करे भाई। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ये ले लें, सिल्वर ले लें, तो सिल्वर टूट टूट करके गिरेगा, ठीक है, सिल्वर टूट टूट कर गिरेगा, सिल्वर क्लोरीन से क्रिया करके अवक्षय बना करके बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं समझा गया, ये इसके आयन का जो प्रभाव उसको खत्म कर दे बस। जैसे Cl यहाँ जाएगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा, के यहाँ जाएगा तो पोटेशियम सल्फेट बनाएगा, ठीक। तो उसके प्रभाव को खत्म कर देगा और फिर रिएक्शन जैसे था पहले वैसे चलने लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए कहां पर होता क्या है, समझिए इस बात को। एक ट्रिक है, इतना बात समझ में आ गया कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कुछ समय बाद रुक जाएगा, फिर स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, रिएक्शन स्टॉप कैसे हो रहा है, और फिर स्टार्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। ये तीन स्टेप समझ में आ गया। फ्लो कैसे बन रहा था, तो इस तरीके से बन रहा है भाई, ठीक है। स्टॉप कैसे हो जा रहा है, जब दोनों तरफ ज्यादा हो जा रहा है, प्लस इधर माइनस इधर ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो आने नहीं दे रहा है। फिर स्टार्ट कैसे हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। आप लोग को हम इतना कल के लेक्चर में बता चुके हैं। अच्छा, अब देखते हैं आगे, आगे क्या है। हाँ, एक देखिए किस पर क्या होगा इसको थोड़ा समझिए, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम इस तरीके से खड़े हो जाएं, ठीक, ऐसे खड़े हो जाएं, तो ये हमारा तो क्या गया, ये हमारा देखिए ये राइट है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट है, भाई ये उल्टा है, ठीक है, तो लेफ्ट, और ये हमारा राइट है, ठीक है। अगर हम इस फिगर को भी अगर आपके तरफ सीधा करें, या ऐसे समझिए, ऐसा फिगर है तो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट, बात समझ में आ गया, ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट। तो यहाँ समझिए ऐसे, यहां पर आपको एक ट्रिक है, LOAN, LOAN। L से हो गया लेफ्ट, O से हो गया ऑक्सीडेशन, A से हो गया एनोड, N से हो गया नेगेटिव, ठीक। LOAN, ठीक है, LOAN, LOAN। L मतलब लेफ्ट, मतलब लेफ्ट, लेफ्ट पे क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन माने होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है। ए से एनोड, ANODE एनोड, और N से होता है कि भाई वो निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज। तो देखिए लेफ्ट है, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, 0 से 2 प्लस हो जा रहा है। इसको ऑक्सीडेशन नहीं नंबर नहीं पता है, रासायनिक आबंध और आणविक संरचना क्लास 11th का एक चैप्टर है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग को बस 11th के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहां पर सारी चीजें हैं, ठीक। ऑनलाइन में थोड़ा सा ही मतलब ऐसे यूट्यूब में को फायदा यही होता है कि पढ़ा रहता है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक। ऑफलाइन में ये होता है कि एक बार पढ़ा दिए, छूट गया तो छूट गया, ठीक है, फिर आप आगे पढ़िए, ठीक है। ऑनलाइन में ये है कि छूट गया तो आप पीछे कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, कहाँ गया वह, तो लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे एनोड, N से निगेटिवली चार्ज, ठीक है भाई। लेफ्ट में
ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से 2 ठो प्लस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो दोनों चीज है। अच्छा उधर वाला कैसे याद रखेंगे, देखिए राइट में रिडक्शन होगा, ठीक है, और कैथोड पे पॉजिटिव होगा, RrCp, ठीक है, राइट राइट पे क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन, राइट पे क्या होगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, 2 प्लस से 0 हो जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, कैथोड है, और कैथोड कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, बस समझ में आ गया। इस हिसाब से इसको नाम भी लिखा जाता है, जैसे अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या इसको अगर लिखेंगे तो अपचयन अर्ध सेल, मतलब रिडक्शन हाफ सेल, ठीक, बात समझ आ गया, या एनोड हाफ सेल, ठीक है, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, हम ये लिख सकते हैं लेफ्ट हाफ सेल, राइट हाफ सेल, ठीक है, तो आप ये चीजें इसमें लिख सकते हैं जो ये है, ठीक, बात समझ आ गया। तो लेफ्ट पे क्या होता है, ठीक है, राइट पे क्या होता है, यहाँ से आप ये ट्रिक है, ठीक है, बाकी आप चीजें तो समझ ही गए होंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, आ रहा है पिछवा देख लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर छुप रहा है, हम थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा, अब आ गया हमारे ख्याल से, ठीक, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव, राइट रिडक्शन कैथोड और पॉजिटिव, ठीक, ये जी। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है या जो ये लवण सेतु लगाया गया है वो बनता कैसे है, और जो लवण सेतु लगाया गया है उसका काम क्या है, भाई लगाया गया है तो कुछ काम होगा उसका, ठीक है, काम तो हमको खैर यहाँ पर पता चल ही गया है, एक बार हम पढ़ भी लेते हैं उसको। देखिए लवण सेतु क्या करता है, पहले बनता कैसे इसको देखते हैं, ठीक है, आप भी जब लिखिएगा ना तो पहले इसको लिखिएगा, ठीक है, पहले इसको लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा, पहले आपको इसको लिखना है उसके बाद आपको इसको लिखना है, ठीक, 1 2 करते रहे। चलिए लवण सेतु कैसे बनता है, देखिए ये एक उल्टे यू आकार की नली होती है ना, यू आकार की नली होती है, ठीक है, 1 मिनट लिख दें, आप लिखिएगा पहला लाइन, एक उल्टे यू आकार की नली, ठीक है, समझ में आ गया, उल्टे भाई यू है ऐसे अगर देखेंगे तो यही है ना, अब ये सीधा यू है और ये इसे घुमा दीजिए, तो ये सीधा यू है और इसको पलट देंगे तो ये उल्टा यू हो गया, ठीक, तो उल्टे यू आकार की नली है, ठीक। दूसरा इसमें विद्युत अपघट्य भरते हैं, जैसे KCl भर सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, HCl, ये सब भर सकते हैं, ठीक है, इसमें बात समझ में आ गया। और इसमें एगार एगार जैसे पदार्थ मिला है, जैसे इसके अंदर एक पाउडर भरा जाता है ताकि मोबिलिटी बना रहे, उसका श्यानता बना रहे, चिकनाहट बना रहे, ठीक है, जैसे मान लीजिए अब KCl डाल दिए, ठीक है, अब वो फ्लो ही नहीं किया तो डालने का क्या मतलब, फ्लो नहीं करेगा तो जइबा नहीं करेगा, ना एयर जाएगा ना एयर जाएगा, बात समझ में आ गया। तो अगर आप KCl डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई फ्लो करे, बात समझ में आ रहा है, फ्लो करना चाहिए, जब फ्लो नहीं करेगा जाके बैठ जाएगा तो क्या मतलब है उसको डालने का, ठीक, बात समझ में आ गया, भाई डाले हैं तो वो भागना चाहिए, ठीक है, मतलब फ्लो करे, Cl इधर जाए कि यहाँ जाए तब न इसके चार्ज को खत्म करेगा, अब जा करके यहाँ जब बैठ जाएगा, ठीक, तो कुछ नहीं करेगा, बात समझ में आ गया। तो एगार एगार जैसे जैलिन पदार्थ मिलाए जाते हैं उसकी मोबिलिटी को बढ़ाने बढ़ाने के लिए, ठीक है, पाउडर जैसा होता है, ठीक, बात समझ में आ गया। तो ये चीज पहला, तो लवण सेतु कैसे बनता है, एक उल्टे यू आकार की नली लेते हैं, उसके अंदर विद्युत अपघट्य डाल देंगे, अक्रिय होना चाहिए, और उसके अंदर एगार एगार कुछ जैलिन पदार्थ डाल देंगे, ठीक है, ताकि उसकी मोबिलिटी बनी रहे, मतलब वो सरक करके ऐसे एयर जा सके, ठीक है बात। अच्छा अब देखते हैं लवण सेतु का काम क्या है, देखिए 3 काम, आवेश संतुलन बनाए रखता है, भाई माइनस चार्ज यहाँ जाएगा प्लस वाला यहाँ जाएगा तो एक बैलेंस बना रहेगा, आयन का प्रवाह होगा, फ्लो कराता है, सही बात है, द्रवों के आपसी मिश्रण को रोकता है। अब ये द्रवों का जो आपसी मिश्रण है ना, जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन बनता है उसको रोकता है, इसका मतलब क्या है समझते हैं इसको। इसको मिटा देते हैं, ये लिख लीजिएगा साइड में आप लोग, नहीं है यहाँ पे हम 2 चीज बनाए हैं, ठीक है, जैसे एक अलग एक अलग। अब जब आप बैटरी, जैसे निप्पो वाला जो बैटरी है, ठीक है,
सारा फंक्शन तो उस छोटे से सेल में हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। ठीक, तो वहां पे ऐसा नहीं 2 बैटरी नहीं लगा है, एक ही बैटरी के अंदर सारा ये सिस्टम किया गया है, बात समझ में गया। जितना बड़ा हम ये बनाए हैं उतना बड़ा बैटरी के अंदर वो सारी चीजें की गई हैं, ये तो आपको बस समझने के लिए बताया गया है, बात समझ में आ गया। तो जैसे देखिए एक बैटरी है, बैटरी इसके अंदर इसे एक ठो जंक्शन लगा है, यहाँ पर रॉड है, ठीक है, रॉड है, ये कई बैटरी के अंदर है सब व्यवस्था, ये गैल्वेनोमीटर है। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहीं पर लवण सेतु भी है। अब देखिए हो क्या रहा है, ये आपका एनोड है जो कि निगेटिवली चार्ज है, ये आपका कैथोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इसके अंदर क्या बढ़ रहा है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसके अंदर कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पूरे बगलिया में कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज, बगल में पॉजिटिव चार्ज, बगल में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर बढ़ रहा है आपका नेगेटिव चार्ज। तो अब जो लवण सेतु के अंदर विद्युत अपघट्य भरा गया है KCl, ठीक, Cl इधर जाएगा, ठीक है, समझिए ध्यान से, Cl यहाँ जाएगा तो प्लस वाले के प्रभाव खत्म करेगा, ठीक, कम होगा, ठीक, प्लस के प्लस यहाँ जाएगा तो माइनस वाले को प्रभाव खत्म करेगा, ठीक है। तो द्रव द्रव के आपसी मिश्रण, ठीक है, जो एक जंक्शन बन रहा था उस जंक्शन को क्या करता है भाई, जो पहले इतना में था अब भाई अब जंक्शन क्या होगा, कम होगा, पहले एकदम पास पास आ गए थे कुल ढेर सा होने के चक्कर में, ठीक है, पहले यहाँ थे एकदम सब, ठीक, मतलब मिल जा रहे थे, तो अब इसको मिलने नहीं देगा, ठीक है, इसको खत्म कर दिया और खत्म करके दूर दूर भगा देगा, ठीक है। तो द्रव के आपसी मिश्रण जो पहले पास पास थे मिल रहे थे उसको भगा देगा भाई, प्लस आके माइनस आके इसके प्रभाव खत्म कर देगा, प्लस आके इसके प्रभाव को, तो सब दूर दूर हो जाएंगे, तो जो पहले मिल रहे थे मिलेंगे नहीं, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक। तो ये द्रव के आपसी मिश्रण को क्या करता है, रोकता है, ठीक है, क्या करता है, रोकता है। तो ये चीज है, आगे बढ़े, आपको ये बात समझ में आ गया, ठीक है। लेफ्ट पे क्या होगा, राइट पे क्या होगा, चलिए बताइए, मिटा दें, बताइए लेफ्ट पे क्या होगा, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगा कि लेफ्ट पे रिडक्शन होगा, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है, ठीक, समझ में आ गया। लेफ्ट पे जो रॉड होता है, ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। लेफ्ट वाले को कहते क्या है, एनोड की कैथोड, एनोड की कैथोड, एनोड, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं विद्युत रासायनिक सेल का जो निरूपण है, मतलब दिखाते कैसे हम उसको, देखिए इसको दिखाने के लिए कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए सबसे पहले जिंक है, जिंक से Zn2+, ठीक है, ऐसे 2 पाई खास देंगे, फिर Cu2+ से Cu+, Cu, ठीक है, प्लस नहीं, Cu2+ से Cu। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल, बात समझ में आ गया। यहाँ पे जो 2 पाई लगा है, दिस इज ए सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है, यह है आपका सॉल्ट ब्रिज, ठीक, बात समझ में आ गया। तो ये है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये क्या है आपका रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के बीच में जो 2 पाई लगा है इसको क्या कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। आपको भी इसी तरीके से दिखाना है, बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अच्छा, अब थोड़ा सा लास्ट में कुछ और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, हालांकि बताएं कि आप यहाँ पर जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को नहीं ले सकते। देखिए अगर मान लीजिए इसके अंदर Ag2+ बना, ठीक, और उसमें अगर हम KCl ले लिए तब क्या होगा, ये बनेगा AgCl, ठीक है, अब AgCl जाके नीचे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है, AgCl नीचे जाके क्या हो जाएगा, अब एक K वाला इधर चल जाएगा, ठीक है, AgCl नीचे जाके बढ़ जाएगा और शेप बना लेगा, ठीक,
और समझ में आ गया। तो ऐसी चीज हमको नहीं लेनी है, ठीक है। हम यहाँ पे NH4Cl भी नहीं लेंगे। अगर सिल्वर का रॉड होगा तो हम ये भी आ गया NH4Cl भी नहीं लेंगे, क्योंकि NH4Cl भी क्या करेगा, सिल्वर जाके सॉरी क्लोराइड जाके सिल्वर से रिएक्ट कर लेगा और छेप बना के नीचे बैठ लेगा, ठीक। तो ये सब बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज लेक्चर जो होता है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो पूरी तरह से आज होता है समाप्त, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, ठीक। तब तक आप लोग क्या करिए, जितना भी बताया गया है उसको अच्छे से कवर करिए, ठीक है। जहाँ पे नहीं आता है, जो भी चीजें जैसे भी दिक्कत होती है उसको समझ बताइए, ठीक। तो उसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, ठीक है, या कोई अलग तरीके से देखिए, जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपको समस्या क्या है, ठीक है, तो अंतर्यामी तो है नहीं, मतलब अंतर्यामी तो है नहीं हम, ठीक है। हम अपने तरफ से जैसा हो सकता है, ठीक है, जितना अच्छा हो सकता है हमारी तरफ से वो हम देने का प्रयास करते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप लोग बताएंगे कि हमको चीजें ये नहीं समझ में आई, या ये जो चीजें हैं है ना उसको थोड़ा और बताना है, तो हम प्रयास करेंगे कि उस चीज को थोड़ा सा और थोड़ा सा बताया जाए, ठीक। बाकी थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और हाँ, जहाँ नहीं समझ में आए एकदम पूछिए, ठीक।